हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दमयंती नामा ऑफिशियल विथ अनदर वीडियो। हमने प्रीवियस वीडियो में ES14 के अदर फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो बताए थे जो एरेज के मेथड से रिलेटेड है। ठीक, अगेन कुछ मेथड ऐसे हैं जो ES14 में मॉडिफिकेशन हुआ है। वो क्या है, पहले हम ES6 में कुछ एक आया था फाइंड इंडेक्स, ठीक है, और एक फाइंड मेथड है। ठीक है, दो मेथड थे, फाइंड और फाइंड इंडेक्स। ये क्या करता था, आपके पर्टिकुलर एरे में फाइंड तो करता है, आपके एरे में से जो कंडीशन मैच करती है उसको फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट मिलते हैं वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, राइट। और ये सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करता है, सर्चिंग स्टार्ट करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। एक होता है आपका फाइंड इंडेक्स, वो क्या करता है, जो आपका फर्स्ट मिलेगा उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये अपन एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मॉडिफाई कर देती हूँ थोड़ा, इसको हम एरे को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। हमने एक एरे लिया, ठीक है। अगर मुझे फाइंड करना है एरे जिसकी वैल्यू y हो, ठीक है, अगर तो ये फाइंड से फाइंड करेंगे तो फाइंड से क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा सर्चिंग करना। ठीक है, तो जहाँ पे इसको वैल्यू फाइंड मिलेगी वो रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट console.log में पुट कर देती हूँ, या मैं यहाँ पे एरे कंसोल करवा देती हूँ और ऊपर मेरा लॉजिक लिखती हूँ एरे डॉट फाइंड। राइट, फाइंड आपको करना है, ये आपका एलिमेंट आ गया। अगर आपकी एलिमेंट डॉट वैल्यू इक्वल टू, अगर आपको क्या मिल जाती है, y, ठीक है, y मिल जाती है तो आपको रिटर्न कर दें। तो मैं इसमें डाल देती हूँ कॉन्स्ट y, डाल देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो आपको इसका ने क्या रिटर्न कर दिया, आपको y रिटर्न कर दिया। फाइन, तो आपके y रिटर्न हो गया। अगर सेम चीज़ अब फाइंड ये हुआ, अब फाइंड आप इंडेक्स भी लिख दो। ठीक है, फाइंड की हमें फाइंड करना है y इंडेक्स लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। तो यहाँ फाइंड की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, मेथड फाइंड इंडेक्स। तो जहाँ पे जिस इंडेक्स पे आपको ये वैल्यू मैच होगी वो रिटर्न कर दिया दे देगा आपको। कुछ गड़बड़ कर दिया कि मैंने, ओके फाइन, ये आपका फाइंड इंडेक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपको उस इंडेक्स की वैल्यू आपको इस वेरिएबल में रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो मैच हुआ कंडीशन, उसने फर्स्ट सर्च स्टार्ट किया इसने एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, और जहाँ पे उसको y मिला इसने रिटर्न कर दिया। और इंडेक्स क्या है अपने पास, ये 0 पे है, ये 1 पे है, 2 पे है, ये 3, तो इसने 3 रिटर्न कर दिया। और आपका ओरिजिनल एरे वैसा का वैसा ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से सर्च करने की जगह हम लास्ट से सर्च करते हैं तो आपका फास्ट प्रोसेस करता है, क्योंकि y लास्ट से ज़्यादा फास्ट मिल गया। तो वही ये 1614 में इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको रिवर्स में सर्च करवाना है तो इसमें डायरेक्ट मेथड इसने अप्लाई कर रखा है ES14 के, वो होगा फाइंड लास्ट। ठीक है, और इंडेक्स के लिए क्या होगा, फाइंड लास्ट इंडेक्स। ये दो मेथड हैं जो आपको इंट्रोड्यूस हुए हैं ES14 में। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि फाइंड जो लास्ट है वो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा एरे है पहले हम उसको रिवर्स करें। ठीक है, एरे को रिवर्स करें फिर हम फाइंड लगा दें। राइट, ये भी हम कर सकते हैं, बट उसमें भी हमें नंबर ऑफ कोड ज़्यादा करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा वो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम अब फाइंड लास्ट, पहले हम फाइंड लास्ट देख लेते हैं। फाइंड लास्ट हमें गेट करना है, Ctrl+C, मैं इसी में ही मॉडिफाई कर देती हूँ। फाइंड की जगह मैंने लिख दिया फाइंड लास्ट, और फाइंड लास्ट की जगह मैंने फाइंड लास्ट इंडेक्स लिख दिया। ठीक है,
तो ये आपको रिवर्स में आपको सर्च करेगा ये, ठीक है। इसने रिवर्स में सर्च करके आपको वाई दे दिया, वही आउटपुट तो सिमिलर ही आएगा, कोई वो नहीं है, ठीक है। और इसका इंडेक्स भी आपको क्या है 3 आया है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ इसने लास्ट से सर्च किया है, ठीक है। अब ये चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, सेम चीज़ फाइंड लास्ट को हम ऐसे कर सकते हैं, आपको रिवर्स करो देन आप फाइंड करो, ऐसे भी कर सकते हैं ना, हम रिवर्स करके हम फाइंड कर सकते हैं। बट उसमें क्या इशू हो गया, उसमें इशू ये हो गया कि जैसे आप रिवर्स करोगे, समझे पॉइंट, जैसे आप रिवर्स करोगे, मैं ना उसके लिए मैं आपको एलिमेंट चेंज कर देती हूँ। रिवर्स करोगे तो रिवर्स में क्या होगा आपका, ये तो आपको सही बता देगा, ठीक है, आपको रिवर्स करके ये आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू, लेकिन जैसे आप रिवर्स करके इंडेक्स निकालोगे तो वो आपको डिफरेंट मिलेगा, राइट। अभी तो आपका ये 3 इंडेक्स पे आ रहा है, जैसे आपको रिवर्स करोगे तो 1 इंडेक्स पे चला जाएगा, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे आ जाएगा 1 पे, तो फिर आपको 1 पे लाने के लिए फिर आपको टोटल लेंथ में से फिर नंबर ऑफ जो आया आपकी इंडेक्स उसको माइनस करो, जब जाके आपको फाइनल जो आउटपुट इंडेक्स मिलेगा, तो वो कोई यूज़फुल नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फाइंड लास्ट और फाइंड इंडेक्स, राइट। हम एक और एग्जांपल लिख के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ, अब मैं लिख देती हूँ 2 7 44 9, ठीक है। अब मुझे इवन नंबर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इवन नंबर फाइंड करना है, तो मैं फाइंड से इवन नंबर फाइंड करती हूँ, एलिमेंट देन ओके 2 = 0। अब इसने क्या किया, फाइंड, अगर आपको सारा चाहिए तो हम फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर कर तो सारे एलिमेंट्स, लेकिन हमें फर्स्ट चाहिए जो इवन हो, तो फर्स्ट इवन से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया 2, ठीक है। अब हमें चाहिए लास्ट, हमें लास्ट इवन नंबर चाहिए, तो लास्ट इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स करेंगे, राइट। पहले तो हमें एरे को रिवर्स करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको किया, ये एरे एलिमेंट, ये क्लोन इसलिए ले रही हूँ ताकि ओरिजिनल में मॉडिफाई ना हो, फिर हम यूज़ करेंगे रिवर्स देन ये, तब हमारे पास लास्ट 44 आया, ठीक है। ये ऐसा हमने किया रिवर्स के लिए, या आप इसे डायरेक्ट फाइंड की जगह क्या लिख सकते हैं, फाइंड लास्ट, तो ये आपका लास्ट आपको सर्च करके दे देगा इवन नंबर, तो इसने लास्ट इवन नंबर दे दिया, ठीक है। हमें क्लोन करने, वो चेंज करने की हमें नीड ही नहीं हुई, ओके। फाइंड और फाइंड इंडेक्स ओरिजिनल में मॉडिफाई नहीं करता, ठीक है। होप्सो तो ES14 का 2 नए फीचर्स और क्या हो गए, फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स, ठीक है। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।